आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। अपने चैनल पर आज पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत मेरे स्वाध्याय का जो हिस्सा है वो है महाभारत काल के सबसे ताकतवर राजा के बारे में। महाभारत काल का सबसे ताकतवर राजा जिसका नाम था जरासंध। यदि उस समय की राजनीति की बात करें तो उस समय भी बहुत ही खतरनाक राजनीति थी। जो विपक्ष था वो बहुत ही ताकतवर था। विपक्ष के जो राजा थे वो बड़े ही ताकतवर थे। फिर भी उनको मुंह की खानी पड़ी, अपने जीवन से हाथ धुलना पड़ा, अपना राज का सब कुछ छोड़ के मृत्यु को गले लगाना पड़ा। ऐसे में मुझे अपनी कविता की लिखी हुई 2 पंक्तियां याद आती हैं कि अधर्म कभी जीता नहीं, धर्म कभी हारा नहीं। अधर्म कभी जीता नहीं, धर्म कभी हारा नहीं। आज तक किसी रावण ने राम को कभी मारा नहीं। तो हमारे ग्रंथ सदैव से ये बताते आए हैं कि सदैव धर्म की ही जीत होती है। अधर्म कितना भी ताकतवर हो, बुराई कितनी भी ताकतवर हो। तो महाभारत काल का जो राजा था सबसे ताकतवर, वह था जरासंध। महाभारतम के सभा पर्व के चतुर्थ पंचम अध्याय में हमें जरासंध का वर्णन मिलता है। सभा पर्व के 2 अध्याय में नारद जी जब युधिष्ठिर के पास आते हैं, प्रश्नों के रूप में उनको उपदेश करते हैं और युधिष्ठिर को हर तरह से योग्य पाते हैं, सम्राट बनने के योग्य पाते हैं, तो उन्हें राजसूय यज्ञ करने का सुझाव देते हैं। युधिष्ठिर उस सुझाव को स्वीकार करते हुए अपने भाई बंद बांधवों से सभी से अपने मन की बात कहते हैं और कृष्ण को आमंत्रित करते हैं। कृष्ण से युधिष्ठिर कहते हैं कि आपका सुझाव मेरे लिए सर्वोपरि होगा। उस समय कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि राजसूय यज्ञ करने से पहले आपको अन्य भूपालों को, अन्य राजाओं को अपने बस में कर लेना चाहिए, अपने पक्ष में कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे जो परेशानी उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है, जो राजा है, वो जरासंध है। क्योंकि जरासंध बहुत ताकतवर है, इसलिए उसको खत्म करना आवश्यक है। युधिष्ठिर कृष्ण को वहां जाने के लिए मना करते हैं। युधिष्ठिर स्वयं कहते हैं कि जरासंध की सेना से तो यमराज भी नहीं जीत सकता, जरासंध से तो यमराज भी नहीं जीत सकता, फिर मैं आप लोगों को वहां कैसे भेज दूं। जरासंध की और भगवान कृष्ण की जो दुश्मनी थी वो तो पहले से ही पुरानी थी, क्योंकि जरासंध कंस का रिश्तेदार था, कंस का ससुर था और कंस के वध के बाद उसने लगातार मथुरा पे आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण करने के बाद हारने के बाद 18वें बार वो जीता और भगवान कृष्ण को द्वारिका नगरी बसानी पड़ी। मथुरा छोड़ के उनको द्वारिका जाना पड़ा। इसी जरासंध के कारण वो कभी भी ब्रज वापस नहीं आए, ब्रज भूमि में नहीं आए, ताकि उनके बंद बांधवों को जरासंध परेशानियां न पहुंचाए, उन्हें और परेशान न करे। इसलिए जरासंध की ताकत का इस सब बातों से अंदाजा हो जाता है। परंतु हर बुराई का अंत तो होता ही है। राजसूय यज्ञ के समय जब युधिष्ठिर ने ये इच्छा प्रकट की, तब कृष्ण ने अर्जुन और भीम को लेकर युधिष्ठिर को इस बात के लिए मना लिया कि वो जरासंध का पहले अंत करेंगे। कृष्ण ने ये भी कहा युधिष्ठिर से कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जरासंध ने एक ऐसी अनैतिक प्रण कर लिया है, एक ऐसा अनैतिक कि वो 100 राजाओं को एक साथ मारेगा, उनकी हत्या करेगा, उनकी बलि देगा। और उसने 86 राजाओं को अपने कैद में कर लिया है, 14 राजा और बाकी रहे हैं। यदि 14 को और उसने कैद कर लिया तो वो अपना ये कुकृत करने में सफल हो जाएगा। उसके बाद सारे संसार के लिए, पूरे भूलोक के लिए बहुत मुसीबत का कारण बन जाएगा। इसलिए जरासंध का अंत करना बहुत आवश्यक है। उस जरासंध के साथ, सेना के साथ युद्ध करना शायद अधिक हानिकारक होता, ये सभी के लिए, मानवता के लिए या पूरी पृथ्वी के लिए। इसलिए उस समय भगवान कृष्ण ने भीम और अर्जुन के साथ जरासंध के यहाँ ब्राह्मण के रूप में प्रवेश किया, जो उस समय मगध में रहता था। जरासंध की जो कमजोरी थी वो मल्ल युद्ध था। मल्ल युद्ध के बारे में कृष्ण ने ललकारा जरासंध को, और जरासंध ने, क्योंकि वो तो अहंकार में डूबा था अपने बल के,
और अपने ताकत के, इसलिए उसने भीम के साथ मल्ल युद्ध स्वीकार कर लिया। महाभारतम का सभा पर्व ग्रंथ पढ़ते समय जरासंध का वर्णन सभा पर्व में चतुर्थ पंचम अध्याय में आता है, जहाँ पर हमें ये भी वर्णन मिलता है कि कार्तिक मास के प्रथम दिन से लेकर त्रयोदशी तक जरासंध और भीम का बिना भोजन किए युद्ध चलता रहा, मल्ल युद्ध चलता रहा 13 दिन तक। जब 13 दिन पूरे मल्ल युद्ध हुआ, चतुर्दशी को जब वो जरासंध शिथिल पड़ गया, तब कृष्ण के कहने पर भीम ने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। मेरे पास जो महाभारतम ग्रंथ है स्वामी जगदीश्वरानंद जी की, जिसमें उन्होंने सारे पर्व का एक साथ कलेक्शन किया हुआ है, उसमें ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि जरासंध को 2 टुकड़ों में चीरा गया था। हाँ, ये वर्णन जरूर है कि अंत में भीम ने जरासंध को 100 बार ऊपर उठा के 100 बार घुमाया था बहुत जोर से, उसके बाद पटक दिया था और जरासंध मर गया था, इस तरह का वर्णन है। तो जरासंध की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उसके बालक को, उसके युवराज को उन्होंने अपने उसके राज्याभिषेक कर दिया। जो राजा जरासंध के कैद में थे उन सबको छुड़ा लिया। सभी राजाओं ने अपनी सम्मति प्रदान कर दी। सभी इनके पक्ष में हो गए, लेकिन क्या वो सभी उनके पक्ष में रहे या नहीं रहे, ये जानेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इसके बाद शिशुपाल जो जरासंध का मित्र था उसकी कहानी आएगी और युधिष्ठिर की धर्म संसद आएगी, जो सभागृह में संसद, आज की तरह संसद वहाँ भी संसद चल रही थी जिसमें विपक्ष में बैठता है शिशुपाल। वहाँ जानेंगे कि उसका वध क्यों किया जाता है, वो विपक्ष में क्यों बैठता है, और क्या सारे राजा युधिष्ठिर के पक्ष में रहते हैं या नहीं रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।